बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान के अंदर एक के बाद एक खौफनाक धमाका। ईरान के किन इलाकों के अंदर ये धमाके हो रहे हैं और नाज़रीन इसके पीछे रीजंस क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि इसराइल के वजीर जंग, हम इसे वजीर दिफा तो नहीं, वजीर जंग ही कहेंगे, जिसने ईरान के ऊपर दोबारा हमलों का ऐलान कर दिया है। ईरान के खौफनाक मिसाइलों ने जो पहली मरतबा इस्तेमाल किए जाएंगे, उन्होंने इसराइली टारगेट्स को निशाने पर ले लिया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो गई है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो जारी सीज़ फायर है वो एक के बाद एक मरतबा अब वायलेट होना शुरू हो चुका है। क्योंकि नाज़रीन, इस वक्त इसराइल का जो वज़ीर दिफा है उसने कहा है कि हमने अपनी फ़ौज को बड़े अहकामात दे दिए हैं कि बिल्कुल जो लेबनान तर्ज का मॉडल है वो अपनाया जाए, यानी सीज़ फायर भी हो लेकिन जो अहम तरीन इलाके हैं उनको टारगेट भी किया जाता रहे। तो नाज़रीन, अब जो है इन्होंने कहा जी कि हम जो इनकी अहम तरीन फैसिलिटीज़ हैं उनको हिट करेंगे। अब इस एक तरफ तो नाज़रीन इन्होंने खुद जंगबंदी करवाई और मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा टाइम लेंगे और ख़ास तौर पे जब मुहर्रमुल हराम का अशरा चल रहा है और ईरान जो है वो मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में, मुहर्रमुल हराम के एहतराम में जंग नहीं चाहता। और ये ज़माने कदीम से चला आ रहा है कि मुहर्रमुल हराम जो है वो जंग के लिए और इस तरह की जंगो जदल के लिए जो है वो हराम महीने करार दिए गए हैं। तो इसके एहतराम के अंदर और दूसरा फिर नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम शहादत के सिलसिले में जो प्रोग्राम्स मुनक्कद हो रहे हैं वाक़या करबला के हवाले से, तो ईरान के अंदर जो मजहबी इज्तिमाआत हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसी तरह से मतलब इराक़ के अंदर, शाम के अंदर। लेकिन अब जो हुआ है वो ये है कि शाम के अंदर जुलानी हुकूमत ने जो मुख्तलिफ मजहबी इज्तिमाआत हो रहे हैं जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में मजालिस होती हैं, वहाँ पर हमले शुरू कर दिए उनके गुंडों की जानिब से। उनकी जानिब से वहाँ पे अटैक्स किए गए हैं और आपको पता है पहले ही बीबी सैयदा बीबी ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा उनके रोज़ा पाक को पहले ही जो शामी हुकूमत है उसने बंद कर रखा है। तो अब जो है वो उन्होंने मजालिस के जो इज्तिमा है उनको हिट करना शुरू कर दिया, जो कि उनके अंदर का जो बुग़्ज़ व हसद और बुग़्ज़ व अनाद है वो बाहर आ रहा है। और नाज़रीन, आपको पता है कि यही कुछ जो है वो ये दाइश के जो दहशतगर्द उनका टारगेट भी था पहले भी, जो कि ये दाइश और अलकायदा के साथ मुंसलिक रहे हैं। ये जो शाम का इस वक्त सदर है जुलानी, तो अब जो है वो नाज़रीन सूरत हाल ये बनी है कि वहाँ पे अटैक शुरू हुए हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने जब देखा है कि ईरान के अंदर इस वक्त माहौल इस तरह का है तो इसको टारगेट करना आसान होगा। पहले नाज़रीन इन्होंने जो है वो वायलेशन की, जो मैंने आपको बताया 2 दिन पहले, इन्होंने ईरान के अंदर से ड्रोन अटैक्स किए हैं। और अब जो है वो नाज़रीन ये जो साउथ तेहरान का इलाका है, एक अहम तरीन शहर है, उसको टारगेट किया गया है। मुमकिन तौर पे ये भी ड्रोन अटैक्स हैं, लेकिन ये इसराइल की जानिब से किए गए या फिर ईरान के अंदर से हमले हुए हैं, इस बारे में कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन नाज़रीन, ये इस्लाम शहर है जहाँ पे हमला किया गया है और वहाँ पर खौफनाक धमाके, जिसके बारे में इब्तदाई तौर पे जो मालूमात हमारे पास सामने आई हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने पर धमाके सुनाई दे रहे हैं और जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बाहर से आने वाले हमलावर ड्रोन्स हैं, उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो नाज़रीन, एक तरफ तो इनके वज़ीर जंग ने ये कहा कि हम ईरान के साथ जो सीज़ फायर है उसका बिल्कुल एहतराम नहीं करेंगे और हम जो है वो लेबनानी मॉडल जो है उसको अपनाएंगे। तो लेबनानी मॉडल में तो नाज़रीन इन्होंने अपनी फ़ौज भी वहाँ पे दाखिल की थी और ईरान के अंदर फ़ौज दाखिल करना कोई आसान काम नहीं है। गज़ा के अंदर और लेबनान के अंदर और यहाँ पे दाखिल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं है कि इसराइल ने पिछले कुछ अरसे में अपने जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो ईरान के अंदर कायम किया है, जिसकी वजह से ईरान की जो लीडरशिप है
उनको नुकसान भी उठाना पड़ा और ये काफ़ी बड़ा जानी नुकसान था। अब जो है वो एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई जो हैं उनको धमकियाँ लगा रहे हैं। अभी अमरीकी सदर ने एक ताज़ा स्टेटमेंट दी है जिसमें उसने कहा जी कि मैंने इसराइल और अमेरिका को जो सैयद अली ख़ामनेई हैं उनके जहाँ पे वो मौजूद थे उनको हिट करने से रोका और ख़ामनेई को मेरा जो है वो शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि मैंने उन्हें जो है वो बचाया है। लेकिन नाज़रीन ने आपको पता है कि ईरानी और ख़ास तौर पे जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई हैं उनका डंका तो इस वक्त अमेरिका समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में बज चुका है। इस वक्त इसराइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। उन्होंने कहा तुम ग्रेटर इसराइल जो है उसका मंसूबा क्या तकमील की तरफ लेके जाओगे। अमेरिका और उसके बाद इसराइल दोनों को एक साथ ईरान ने टक्कर दी और टक्कर भी ऐसी दी है कि अभी तक वो तिलमिला रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। अब नाज़रीन एक बार फिर जो है वो जंग शुरू होने के इम्कानात मौजूद हैं। मामलात काफ़ी ज़्यादा संजीदा नोयत के और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। अगर इसी दौरान ये जो अशरा मुहर्रम है इसके दौरान इसराइल की जानिब से बड़े हमले किए जाते हैं तो इसमें काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने इसराइल को जो जंगी बहरी बेड़ा है, जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा, उसको ईरान की तरफ भेजने से मना किया था क्योंकि अगर वो चला जाता तो फिर आम जो ईरानी है उनकी बड़ी तादाद में अब बात होती। तो इसी वजह से हमने जो है वो चीज़ों को बेहतर किया है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे मतलब उनके अल्फाज और उनकी जो ज़ुबान है वो तमाम सिचुएशन को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हकीकत ये है इसराइल की बड़ी तादाद जो है इसराइली जो कमांडर्स हैं वो भी इन हमलों के अंदर मारी जा चुकी है जो ईरान की जानिब से किए गए थे। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि ईरान के जो तबाहकुन मिसाइल हैं जिनके बारे में इसराइल खौफज़दा है, अमेरिका खौफज़दा है। पहले ये कह रहे थे जी कि उनके एटमी जो साइट्स हैं उनको हमने तबाह कर दिया है। अमेरिका की जानिब से कहा गया जी कि हमने 3 एटमी साइट्स जो हैं वो फ़र्दो है, अस्फ़ान है और नतंज़ है, उनको मुकम्मल तौर पे डिसेबल कर दिया। अगर डिसेबल कर दिया तो फिर दोबारा हमला करने की बात आप क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए और अभी बुखलाहट में वो दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं और अभी हमले हो भी रहे हैं। तो एक खबर ये भी आ रही है नाज़रीन के 2 दिन पहले जो ईरान के ऊपर ईरान के अंदर से ही जो हमले ड्रोन अटैक हुए थे माइक्रो ड्रोन्स के ज़रिए, उसमें IGRC के जो 2 कमांडर्स हैं उनको और उसके बाद एक एटमी साइंसदान है ईरान के, उनको निशाना बनाया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स जो इंटेलिजेंस के हवाले से वो ईरान को उठाना पड़ा पहले ही और अब इनको काफ़ी सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता और बहुत बड़ी तादाद में जो इसराइली अमेरिकन जो स्पॉन्सर्ड जासूस हैं इनके, वो अगर अपना काम दिखाने में कामयाब हो गए तो ईरान को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान जो है वो इसराइल को मलबे का ढेर बनाने के लिए भी तैयार है। इससे पहले उन्होंने जितनी भी इनकी तनसीबात हैं उनको जो हिट किया वो मनाज़र अभी तक दुनिया जो है इस वक्त टीवी स्क्रीनों पर देख रही है, सोशल मीडिया पे देख रही है। लेकिन अब की बार ईरान ने कहा जो हम हमले करेंगे तो वो ऐसे होंगे कि शायद आपको वहाँ पे मलबा भी जो है वो इस अंदाज से नज़र ना आए, बल्कि हर चीज़ जो है वो तहस नहस कर दी जाएगी। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।